थोड़े लंबे टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं। बाकी यार राइडिंग पे जो मज़ा आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। नाउ इट्स टाइम टू फाइनल गुड बाय। मम्मी को गुड बाय बोलते हैं, चले? ठीक है। इमोशनल हो गई मम्मी थोड़ी। बाकी ठीक है पा, चलता हूँ ना। थैंक यू सो मच। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब चलते हैं भाई कनाडा। यहाँ पर भाई मील में इन्होंने दिया है राइस एंड सब्जी दी है। सो इट्स लाइक ये मील है, दही है, उसके साथ ही डेजर्ट है। अरे क्या हाल है लड़के? तू सुना ठीक से? आ गया फिर। आए गए। ब्लॉगर आ गया। ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर। हेलो राम राम भाई सब ने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ भाई कनाडा के अंदर और इट्स लाइक सरप्राइज़ है आपके लिए भी। और मैंने अपने आप को सरप्राइज़ दे दिया, घर वालों को सरप्राइज़ दे दिया। अचानक से एकदम से मन हो गया कि काफ़ी दिन हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 3.5 महीने के आसपास जो है यहाँ पर हो गए हैं आए हुए इंडिया में। और 2 दिन पहले अचानक से मन में आया कि अब वापस जाने का टाइम आ गया है और मैंने अपने बैग पैक कर लिए भाई। जी हाँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बैग हमारे रेडी हैं, एक ये बैग है और एक छोटा 7 kg वाला बैग है। तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और 2 घंटे के बाद जो है हम घर से निकलेंगे। और मेरे घर से करीबन आप ये कह सकते हो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे का ही सफ़र है। तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम दिल्ली एयरपोर्ट। द थिंग इज़ मुझे भाई शिकारी को छोड़ के जाना पड़ेगा एंड दिस इज़ शिकारी का कवर। ये मैं यूज़ करता था जब मैं ट्रिप पे था और अब जो है यूज़ करना है हमें। थोड़े लंबे टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं। बाकी यार राइडिंग पे जो मज़ा आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। दैट्स अ थिंग, आपको दिखा देता हूँ एक बार क्योंकि ये जो वीडियो है प्रोबेबली लास्ट वीडियो है मेरी इंडिया में अभी तक की। भाई यहाँ पर है और चलते हैं। मैंने अंदर खड़ी कर दिया वैसे बाइक, ये देख सकते हो भाई, अच्छे तरीके से जो है पार्क कर दी है। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के अब इस पे कवर डाल देते हैं। लो जी, फाइनली एक छोटा सा ब्रेक आप कह सकते हो। चलो जी, चलते हैं अब अपनी नई जर्नी की तरफ। नई जर्नी आप कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो जो जर्नी में छोड़ के आया था उसको रिज्यूम करने का टाइम आ गया अब दोबारा से। चलो चलते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और बैग टांग लिया, इसका मतलब चलने के लिए बिल्कुल तैयार। और मम्मी हो गई इमोशनल। होता है भाई, थोड़ा होता है। काफ़ी दिन हो गए ना मेरे को घर आए हुए, इसीलिए लगता ही है। तो मम्मी ज़्यादा इमोशनल हो उससे पहले हमें चलना चाहिए यहाँ से। चलो चले। अरे नहीं, भाई कह रहा परफ्यूम। परफ्यूम वहाँ से लेंगे अच्छा सा। नाउ इट्स टाइम टू फाइनल गुड बाय। मम्मी को गुड बाय बोलते हैं, चले? ठीक है। इमोशनल हो गई मम्मी थोड़ी। बाकी ठीक है भाभी जी, बाय 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 बच्चों, टाटा। चलो जी, बाकी अपने साथ जो है कौन कौन जा रहा है हमें छोड़ने के लिए? बड़े भाई जा रहे हैं, भाई मंजीत और पापा जी, तीनों हमारे साथ जा रहे हैं छोड़ने के लिए हमें। तो बैग वगैरह हमने रख लिया है और अब चलते हैं। मिलता हूँ आपको रास्ते में। आफ्टर 1.5 आवर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं भाई एयरपोर्ट और टर्मिनल 3 पे जाना है हमें।
राइट नाउ अगर आपको एग्जैक्टली मैं टाइम बताऊं तो 6:30 हो रहे हैं और मेरी फ़्लाइट जो है वो 11 बजे की है। फ़्लाइट की डिटेल्स वगैरह मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर देता हूँ। अभी जो है फटाफट से जो है करीबन 7-8 मिनट और लगेंगे हमें, और जाके पहले एंट्री लेते हैं। और मेरे पास बोर्डिंग पास भी नहीं है, मुझे बोर्डिंग पास यहीं से लेनी है। एयरलाइन मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एयरलाइन जो है वो अमेरिकन एयरलाइंस है। फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस एयरलाइन से, तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, वो आपके साथ सारा शेयर किया जाएगा। तो चलो चलते हैं अब एयरपोर्ट के अंदर। लो जी, फाइनली पहुँच गए भाई टर्मिनल 3। ये हमें लेके जाएगा अपनी मंजिल पे। वापसी है भाई, वापसी जा रहे हैं। कनाडा की तरफ रुख कर लिया हमने। चलें? है पा वापसी। ठीक है। चलो। अंदर वैसे फ़्लाइट मेरी 11 बजे की है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी अर्ली हैं, 6:30 हुए हैं अभी। तो ज़्यादा टाइम अंदर लगेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पहले आ गया क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी है। और लग जाता है भाई टाइम, थोड़ा वेट कर लेंगे, अंदर इंजॉय करेंगे। लो जी, अब जो है मेन गेट के पास आ गया मैं। वैसे यहाँ से एंट्री लेने वाला हूँ। दिस इज़ गेट नंबर 3। और क्योंकि टाइम है इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे बाहर। भाई को अच्छा गेम मिल गया भाई, ट्रॉली के साथ खेल रहा है। ट्रॉली के साथ खेल रहा है, बताओ। बाकी अब जो है अंदर चलते हैं। लो जी, अब जो है टाइम आ गया है अलविदा लेने का, तो चलते हैं। चलें? ओके ठीक है पा, चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। चलें भाई? ओके चलो मैं मंजित है। अरे यार, लो जी हमारी मंजिल ये है T3। टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 भी आ गया, 3 में आ गया। हाँ चलो चलते हैं अब अंदर। बाय। चलो जी चलते हैं। ओके बाय। चलो जी, बोर्डिंग पास भी मिल गया और सिक्योरिटी चेक भी हो गया। और अब राइट नाउ मैं घूम रहा हूँ भाई ड्यूटी फ्री में। हालांकि एज सच मुझे कुछ खास लेना नहीं है, लेकिन फिर भी नज़र मार लें, क्या पता कोई चीज़ पसंद ही आ जाए। बट द थिंग इज़, बाहर से जब आते हैं तो वहाँ से जब कोई चीज़ लेके आते हैं ना, तो बेनिफिट होता है। यहाँ से इंडियन करेंसी में पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे देखा जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, अरमानी के हैं, शनेल के हैं, काफ़ी है। अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। वैसे वैसे टाइम है अभी, लेकिन सिक्योरिटी चेक में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। राइट नाउ 8 बज रहे हैं भाई, 8 o'clock। चलते हैं और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, वो भी करेंगे। तब तक आप ड्यूटी फ्री का मज़ा लो। लो जी, अंदर आते ही ड्यूटी फ्री में सबसे पहला काम क्या होता है? वो होता है भाई वाईफाई का। फ्री वाईफाई फैसिलिटी है। पासपोर्ट को स्कैन करो और आपको ऐसा कूपन मिल जाएगा। दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इस पे पासपोर्ट नंबर है। तो आपको कूपन मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है अपने फ़ोन में पासवर्ड एंटर करो एंड देन एंजॉय द वाईफाई। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि 8 बजे हैं और हमारी फ़्लाइट है 11, 11:30 बजे की है वैसे। ऑन बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी 10:40 पर। तो है हमारे पास 2 घंटे, तब तक एंजॉय करते हैं। अब टाइम है वेट वेट करने का। और राइट नाउ अगर टाइम बताऊँ 8:20 हो रहे हैं। ठीक 1 घंटे के बाद जो है वहाँ पर वेटिंग एरिया है दूसरा, वो आई थिंक ओपन कर देंगे या फिर स्टाफ आ जाएगा। बट एक्चुअल में जो बोर्डिंग स्टार्ट होगी वो 10:40 पर होने वाली है। तब तक जो है हम एडिटिंग करेंगे थोड़ी बहुत। और आपको एक बात बतानी थी मेरे को, यहाँ पर भाई सिक्योरिटी चेक मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है सिक्योरिटी चेक को लेकर। आई डोंट नो, मतलब हर चीज़ वो एक एक अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। और इवन दो जूते भी उतरवा के सब कुछ, मतलब पहले जब मैंने ट्रैवल किया था उस टाइम पर इतना नहीं था, लेकिन अब जो है ये अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं भाई। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसा कोई भी आइटम ना लेके आएँ, जैसे कि घी वगैरह हम कॉमनली लेके आते हैं जब भी हम इंडिया से कनाडा जाते हैं, तो हम घी वगैरह लेके आते हैं।
बिल्कुल मत लेके आना भाई राइट नाउ, क्योंकि मैं अमेरिकन एयरलाइंस यूज़ कर रहा हूँ। और मतलब सिक्योरिटी चेक चेक तो सबके लिए सेम ही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फॉर दिस वन स्पेशली मेरे पास लाइक नोट दिया था उन्होंने जब मैं अपने चेक इन के लिए बैग दे रहा था कि आपके पास कोई भी ऐसा आइटम है तो अभी निकाल दो, नहीं तो सिक्योरिटी चेक पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जहाँ पर भी इनके कोई सिक्योरिटी गेट होगा ना, वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से जो है इंस्पेक्ट करेंगे आपके बैग को। मैंने यहाँ पर भी देखा है, जब हम बोर्डिंग करेंगे उस टाइम पर भी हमारे अच्छे तरीके से चेकिंग होगी दोबारा से। दैट्स द पॉइंट। अगर आप अमेरिकन एयरलाइंस या फिर वाया यूएस होते हुए ट्रैवल कर रहे हो, ट्राई टू अवॉइड कोई भी घी वगैरह ले जाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड है। दैट्स ओनली थिंग। वेट कर करके थक गया हूँ। अब जो है सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बाकी है। एंड द थिंग इज़, आपको बताना रह गया भाई साहब, यहाँ दूसरी बार सिक्योरिटी चेक हुआ है और दूसरी बार में बहुत अच्छे तरीके से बैग चेक किए तुम्हारे भाई के बिकॉज ऑफ मेरे पास गैजेट इतने हैं भाई। बट द थिंग इज़, जो चेक कर रहा था, जो बंदा चेक कर रहा था, उसने पूछा कि सर आपके पास इतने गैजेट, आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो राइट नाउ तो हम फुल टाइम यूट्यूबर है, तो हमने बताया तो भाई भाई कह रहा है सर आपका चैनल बता के जाओ, सब्सक्राइब करता हूँ। भाई ने सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच ब्रदर इफ़ यू सी दिस वीडियो। तो अब जो है यहाँ से फ्लाइट भाई दिख तो रही है मेरे को, आई होप आपको भी दिखाई दे। ग्लास के आर पार तो नहीं दिखाई देगी, आई नो दैट बिकॉज रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है। तो फ्लाइट है, आधे घंटे का वेट और है, उसके बाद चलते हैं फ्लाइट में बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लो जी, फाइनली जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब चलते हैं भाई कनाडा। कनाडा तो नहीं जा रहे, अभी तो जा रहे हैं हम न्यूयॉर्क। एंड आफ्टर दैट मेरी एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट है और उसके बाद टोरंटो लैंड करेंगे आफ्टर 28 आवर्स। फ़्लाइट कैसे होने वाली है आई डोंट नो, कैसी सर्विस होने वाली है आई रियली डोंट नो, बट देखते हैं जैसा भी होगा। सर्विस जैसी मिलेंगे वैसा ही फीडबैक आपको मिलेगा। बाकी भीड़ काफ़ी है। अच्छी बात ये है कि मैं सबसे लास्ट में बोर्ड कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो अंदर जो रश होगा वो सेटल डाउन हो चुका होगा, आप देख सकते हो। Aisle. हेलो, That's not F. We don't have an F. दिस वन J. जी, You're going to cross over, go down that second aisle. थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टर्न टू ईट समथिंग। तो पहला मील आ गया भाई। आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, माइक के ऊपर रख लेता हूँ मैं थोड़ा। तो ये कुछ फर्स्ट मील आया है। यहाँ पर मदर डेयरी की तो दही है और खाने को बहुत कुछ है। लाइक वैरायटी मैं ये कह सकता हूँ कि फ़र्स्ट मील के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और इनके पास वैरायटी ये है कि नॉन वेज भी है, इंडियन खाना है, इंडियन वेज बोलते हैं इसको, वेजिटेरियन भी है। तो हर तरीके का मिल सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पर भाई मील में इन्होंने दिया है राइस एंड सब्जी दी है। सो इट्स लाइक ये मील है, दही है, उसके साथ ये डेजर्ट है, ये सैलड है, उसके साथ ब्रेड एंड द मेन थिंग इज ये चीज़ दी है भाई इन्होंने, प्रोसेस चीज़, बटर एंड सम बिस्किट्स। लो जी, ऑलमोस्ट जो है फ़्लाइट जो है वो पूरी होने को आई। यानी ऑलमोस्ट हमें 14.5 घंटे के आसपास जो हो गए, ऑन बोर्डिंग हो गया है। और दिस वन इज़ लाइक लास्ट मील, दिस इज़ थर्ड मील बाय द वे। और इसके बाद जो है दूसरी फ़्लाइट चेंज करनी है हमें। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर फीडबैक फ़्लाइट के अंदर ही अगर मैं आपको दूँ, खाना A1 क्वालिटी का है।
और हाइजीन लेवल A1 क्वालिटी। और अगर मैं बात करूँ जैसे स्क्रीन वगैरह है या बाकी अदर फैसिलिटीज़ हैं, स्नैक्स है, या फिर टाइम टू टाइम आपसे ये पूछने भी आते हैं भाई कि आप ठीक हो नहीं हो, है ना, बार बार आपकी सीट बेल्ट वगैरह भी चेक करता है। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द बेस्ट एयरलाइन। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा है। और खाना भी बहुत अच्छा है भाई, नो डाउट। और रही बात, मतलब एक बंदे के लिए सफिशेंट खाना होता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और सच बताऊं, जैसे यहाँ आप एयर इंडिया में देखोगे तो ये पोर्ट वगैरह भी अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर ये जो स्क्रीन वगैरह है कुछ काम नहीं करता। बट यहाँ पर सब कुछ एक्यूरेट तरीके से काम करता है, एक्यूरेट। और कहीं पर कोई डैमेज नहीं है, एयरलाइन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फाइनली न्यूयॉर्क के अंदर लैंडिंग हो गई है। ये रही भाई हमारी फ़्लाइट। अब हम चलते हैं हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, जो कि यहाँ से होने वाली है वॉशिंगटन के लिए। और सबसे पहले तो इमिग्रेशन होगा, और उसके बाद होगा लगेज वगैरह सब लेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वॉशिंगटन के लिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, भाई हमारे साथ हैं। कैसा लग रही? भाई भी हमारे साथ ही जा रहे हैं सेम फ़्लाइट में, और आगे का सफ़र साथ में ही तय कर रहे हैं। बाकी एक बार देखते हैं यहाँ इमिग्रेशन कैसा होता है। कनाडा में तो सौखा होता है। हाँ, यहाँ तो सौखा है। ये फर्स्ट टाइम है मेरा एक्सपीरियंस, आपका? मेरे तो फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम। चलो चलिए फिर देखते हैं की हुंदा है। पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क। और मेरी जो फ़्लाइट है और भाई की जो फ़्लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। चेक इन हो गया? हाँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर टोरंटो में। किधर? वैसे मेरी वॉशिंगटन से है, तो आपकी तो पहले आया आई गेस, 3 बजे हो रहा है मेरा। है ना? 3 बजे के आसपास है, तो प्रोबेबली 4 बजे के आसपास मेरी लैंड होगी। सेम टाइम ही है। चलो ठीक है, ओके। तो भाई से अलविदा लेते हैं और निकलते हैं भाई। मैंने भी जो है चेक इन कर लिया है, चेक इन ऑलरेडी था मेरा। द थिंग इज़ मैंने जो मेरा बैगेज है वो कलेक्ट किया और दोबारा से जो है वो फ़्लाइट के लिए दे दिया, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है यहाँ से वॉशिंगटन एंड देन अगेन हमें कनाडा जाना। तो कनाडा में ही मिलेगा, टोरंटो में हमें हमारा जो मेन लगेज है वो मिल जाएगा, बाकी चेक इन बैग हमारे साथ ही रहेगा। अब जा रहे हैं हम दोबारा सिक्योरिटी चेक कर लेंगे ये, क्योंकि सिक्योरिटी चेक दोबारा होता है यहाँ डोमेस्टिक में। लाइन काफ़ी लंबी है भाई। चलो चलते हैं और फिर मिलता हूँ आपको मैं सिक्योरिटी के बाद। लो जी, मैं पहुंच गया वॉशिंगटन, और यहाँ पर मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया और फैमिली से बात कर रहा था। फैमिली इमोशनल हो गई भाई। कह रहे कि 2-4 दिन और रुक जाता, क्योंकि मैंने घर पे ज़्यादा टाइम बिताया नहीं ना। एक्चुअली मैं जैसे ही गया वहाँ पर फिर मैंने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था। घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे स्पेंड करने के लिए। मैक्स टू मैक्स मैं ये कहूँगा 10-12 दिन में उनके पास रुका हूँगा। और अब ये इमोशनल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़े दिन और रुक जाता फिर चला जाता। मैं क्या, जाना तो था ही, काम तो करना है ही लाइफ में, दैट्स द थिंग। अब इनको थोड़ा समझाता हूँ और फिर करता हूँ आपसे बात। लो जी, आफ्टर 28 आवर्स फाइनली हम पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि है टोरंटो। बैक टू द होम। ये देखो भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत अच्छा वेदर है भाई राइट नाउ, है ना? समर चल रहा है भाई कनाडा के अंदर, और दी बेस्ट वेदर कह सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए भी। और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि इससे बेस्ट मौसम नहीं हुआ घूमने के लिए। मोस्ट ऑफ द लोग जो है वेकेशंस वगैरह लेके बाहर घूमने जाते हैं इस वेदर के अंदर। और राइट नाउ मंथ चल रहा है जुलाई का, कह सकते हो आप। जून तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, बस 4-5 दिन बाकी हैं। बाकी चलते हैं घर की तरफ भाई। लो जी भाई, इमिग्रेशन हो गई है और फाइनली मैं बाहर निकल गया हूँ। मैक्स टू मैक्स मुझे हाफ एन आवर लगा होगा, वो भी जस्ट वॉक करने में और
लगेज वगैरह जो है मुझे कलेक्ट करने में टाइम लगा है। इमिग्रेशन में जस्ट उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप या किस पर्पज़ से आए हो। मैंने उनको बोला कि मैं भाई यहीं पे रहता हूँ कनाडा में एंड आई एम वर्किंग हेयर। सो बस इतना ही उन्होंने पूछा एंड दैट्स इट। वेरी क्विक, बहुत ज़्यादा क्विक होता है भाई साहब इमिग्रेशन यहाँ पर। बाकी अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने वन ऑफ माय जिगरी यार भाई साहब आतम भाई आ रहे हैं और आतम भाई का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। आने वाला है दिखाता हूँ आपसे, मिलवाता हूँ। लो जी भाई गाड़ी आ गई हमारी, क्या बात है लड़का आ गया। चलो भाई अंदर रखते हैं अब सामान फटाफट से। अरे क्या हाल है लड़के, तू सुना ठीक से? आ गया फिर। आए गए ब्लॉगर आ गया। ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर गया किस बढ़ता है किस बढ़ू आप पता है काम पर गया है? काम पे वेट करो ना मैं तेरी। अच्छा जब आवा जब काम। चल आजा आजा आगे दर दे इन पर। लो जी आ गए हम हमारे शेर बग्गे के पास। अरे दिनों दिन जिम जाने लग गया हाँ हैं? नहीं वो बस खाना पीना थोड़ा ठीक कर रखा है। खाना पीना ठीक कर रखे लड़के में भाई साहब। कैनेडियन वाइब आ रही है हम पूरी, मजा आ गया भाई। लेकिन डिफरेंस तो है भाई, नो डाउट। भाई तू एयर देख इधर। हाँ डिफरेंस मैं बता तो रहा हूँ, हाँ। बताने से पहले ही डिफरेंस है भाई। एयर क्वालिटी का लगा लो या फिर वेदर कंडीशंस लगा लो। क्लीन वेदर इंडिया में कभी नहीं हो सकता। मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ तो भाई हाँ है वहाँ पर है ना, थोड़ा वेदर को लेके थोड़ा इशू है। बाकी ये भाई इंडिया तो इंडिया ही है ऐसे ही होता है इंडिया। नहीं नहीं बढ़िया है भाई। इंडिया भी अपनी जगह बहुत अच्छा है और कनाडा भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। और मैं वापस आया हूँ, क्यों आया हूँ मैं वापस धक्के खा। भाई साहब सच होता ना ये थोड़े साल और धक्के खा ले। 1-2 साल और खा लिया धक्के सही बात है। बाकी यार कनाडा में मजे तो है यार, कुछ भी कहो। बैचलर लाइफ एंजॉय करनी है तो कनाडा आ जाओ। कनाडा कनाडा यार, इंडिया इंडिया बेटर। इंडिया इंडिया से बेटर कनाडा है। तो अलग अलग टर्म्स होती हैं। वैसे अभी हम पहुंच गए हैं तो कनाडा के बारे में भी आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। भाई का अपना बिजनेस है हाँ? और भाई से भी जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और कंटेंट वगैरह मिलेगा हमें। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी मिल सकता है चांस, है ना बोला कनाडा में आ गया काम मांगेगा वो तो जरूरी चल। नहीं नहीं। तो अब जो है आपको एक प्रॉपर सीरीज़ देखने को मिलेगी। मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ, बहुत बढ़िया सीरीज़ आएगी जिसके अंदर जैसे मैं अभी कनाडा आया हूँ तो आप एज अ फ्रेशर मुझे मान सकते हो कि मैं एज अ फ्रेशर आया हूँ यहाँ पर। हालांकि मुझे यहाँ पर है थोड़ा एक्सपीरियंस, तो कैसे जॉब ले सकते हैं, किस तरीके की जॉब अवेलेबिलिटी है और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट इस व्लॉग में बात नहीं करते हैं। इस व्लॉग में तो हम आए हैं भाई, हमारा स्वागत भाई ने मिठाई से किया है। डब्बा लेके आया भाई लड़का, ये देखो कह रहा भाई आया मीठा खा मीठा। ओए होए होए क्या बात है। बर्फी खाओ भाई बर्फी। ओहो मौज जल्दी मौजे ले ला ले तुम 2-4 दिन। 2-4 दिन तो डैडी मारनी है। फिर तो दिहाड़ी मारनी है भाई। पहुंच गए घर, अपनी जन्मभूमि से पहुंच गए अपनी कर्म भूमि पर। और ये देखो भाई, भाई आतम की गाड़ी यहाँ, और ये है अपनी बसंती। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम भाई सब ब्रेक व्रेक सब जम गए इसको, तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आगे की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगी और इंटरेस्टिंग कंटेंट। और उसके साथ साथ अभी क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया हूँ, अराउंड 3.5 महीने के आसपास जो है मैं इंडिया लगा के आया हूँ। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ जो है मेरा है, ये कह सकते हो पॉज हो गया था, उसको रिज्यूम करना है।
और कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव भी ज़रूरी है, वो भी करना है। बट इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम भाई सब।